हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंसेस होता क्या है। ठीक है, सेंटेंसेस की एक डेफिनेशन है, हम फटाफट से उसको रीड कर लेते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना है कि सेंटेंसेस क्या हैं तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चे, एक डेफिनेशन गिवन है, व्हाट इज अ सेंटेंस, कि सेंटेंस होता क्या है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है, समूह है शब्दों का। ठीक है, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई मीनिंग हो। ठीक है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। ये हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क, और एक पंक्चुएशन मार्क के साथ खत्म होता है। अब वो पंक्चुएशन मार्क आपका फुल स्टॉप भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, एक्सक्लामेटरी मार्क भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो बेसिकली सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कोई मीनिंग हो। ठीक है, जिसका कोई सेंस हो और जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो और एंड में आपका एक पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए। या तो वो फुल स्टॉप होगा, या क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर एक्सक्लामेटरी का मार्क होगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से कि सेंटेंसेस क्या हैं, क्या इनकरेक्ट सेंटेंस है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये सब हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी तो बस हमने एक डेफिनेशन देखी है कि सेंटेंसेस होता क्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल गिवन है, उसको देखते हैं। शी इज प्लेइंग। ठीक है, वह खेल रही है। ओके, आपने देखा ये एक सेंटेंस है, स्टार्टिंग में क्या है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, एंड में पंक्चुएशन का मार्क है यानी कि फुल स्टॉप है, और इस सेंटेंस का कोई मीनिंग भी है। शी इज प्लेइंग, वह खेल रही है। ठीक है बच्चे, आपको इसका मतलब समझ में आया ना बच्चे, क्योंकि ये एक सेंटेंस है। अगर ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता तो आप इसका मीनिंग ही नहीं समझ पाते। ठीक है, अगर आप सेंटेंस के बारे में बात करें तो सेंटेंस की ये एक प्रॉपर्टी है, कि एक फीचर है, एक करेक्टरिस्टिक है कि इसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, शी इज प्लेइंग, वह खेल रही है, समझ में आ रहा है ना कि वह खेल रही है, मीनिंग समझ में आ रहा है, कुछ सेंस है इस सेंटेंस का, फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है, एंड में पंक्चुएशन का मार्क यानी कि फुल स्टॉप भी है, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस हमने बहुत अच्छे से एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी हमने थोड़ा सा रिकॉल कर लिया कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फटाफट से एक बार और रिकॉल कर देती हूँ। सेंटेंसेस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनका कुछ मीनिंग है, जिनका कोई सेंस है, जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और जिसके सेंटेंस के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क लगेगा, या तो फुल स्टॉप, या फिर क्वेश्चन मार्क, या फिर एक्सक्लामेटरी मार्क। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कितनी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। सो बच्चे, आपको पढ़ने हैं 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। कितने टाइप के सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज imperative sentence एंड फोर्थ वन इज exclamatory sentence। ठीक है, ये चारों सेंटेंसेस जो हैं वो क्या हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं। इनको हम बारी बारी करके एक एक करके वन बाय वन हम समझने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप बस बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि हम कैसे जो है आज इस डिफिकल्ट से टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, है ना। इससे पहले तो आपको शायद नहीं पता हो कि भाई कितने टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, और आप इतनी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, आई प्रॉमिस यू, कि आप किसी और को भी समझा दें। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल्स अस समथिंग और गिव्स इंफॉर्मेशन, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ठीक है बच्चे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो जब आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जो सेंटेंस, ठीक है, कुछ बता रहे हो। ठीक है, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल्स अस समथिंग, कुछ बताते हैं, हमें कुछ बता रहे होते हैं, और गिव्स इंफॉर्मेशन, हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, कोई जानकारी दे रहे होते हैं।
ठीक है। और हमेशा इसकी पहचान है कि इसमें पंक्चुएशन मार्क जो है वो फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। हमेशा याद रखना बच्चे, इनके एंड में फुल स्टॉप लगेगा। ओके, एक बार और रिकॉल करते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें कुछ बताते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई जानकारी देते हैं, ठीक है। और इनके एंड में हमेशा फुल स्टॉप ही लगता है, ये इसकी पहचान है। ओके बच्चे, इस चीज को आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। फर्स्ट है शी इज माई फ्रेंड, वह मेरी फ्रेंड है, ठीक है। क्या हुआ है बच्चे इस सेंटेंस पे? इस सेंटेंस में उसने कुछ बताया है ना आपको, कोई इन्फॉर्मेशन दी है ना, उसने बता दिया, डिक्लेयर कर दिए ये वाली बात कि ये मेरी फ्रेंड है ना, वह मेरी फ्रेंड है, शी इज माई फ्रेंड, ये बात उसने बता दी, ये इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, ठीक है। उसने कुछ बता दिया आपको, अपनी जानकारी दे दी, अपनी कोई एक बात बता दी आपको, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और एंड में फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ उसने बता दिया ना, एक इन्फॉर्मेशन दिया आपको। जैसे मैं बोलती हूँ आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, ठीक है, मैंने ये बात बोल दी, मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो आपको इस बारे में जानकारी मिल गई ना कि मैडम को तो आइसक्रीम पसंद है ना। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कोई जानकारी दे रहे हो, कुछ बता रहे हो आपको सिंपली, ठीक है। आज मैंने खाना खाया, वो मेरा फ्रेंड है, मेरी मम्मी का नाम पिंकी है, मेरे भाई का नाम राहुल है, मेरा नाम तनुजा है, ये सब क्या है? ये सब इंफॉर्मेशन है ना। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, प्रश्न पूछेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और ये डिफरेंट टाइप के भी होते हैं। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, हमेशा बच्चे ये जो है ना, ये वाला पंक्चुएशन मार्क लगेगा, ये इसकी पहचान है। जहां पर भी आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हो ना किसी भी सेंटेंस के एंड में, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, याद रखना इस बात को, ठीक है। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और हमेशा एंड में क्वेश्चन मार्क लगा ही होगा, ठीक है बच्चे। तो ये कौन से सेंटेंसेस होंगे? ये होंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ओके। सम क्वेश्चंस बिगिन विद अ क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होते हैं ये, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। ये व्हाट देख रहे हो, ये आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, आपने देखा एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ओके बच्चे, सो क्या लिखा है यहाँ पर? व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम क्या है, ठीक है। आपने देखा व्हाट लिखा हुआ है यहाँ पर, आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम क्या है, एंड में क्वेश्चन मार्क भी है ना। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, दिल्ली में रहते हैं, स्विट्जरलैंड में रहते हैं, चाइना में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप, तो ये क्वेश्चन पूछा है ना। तो ये भी हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके। सम क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब, ये भी आप पढ़ेंगे बच्चे, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाकर। जैसे आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, सिंपल होता है यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी मतलब कि तुम खुश हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। समझ पा रहे हैं आप डिफरेंस? देखो बच्चे, अगर यहाँ पे लिखा होता यू आर हैप्पी, ठीक है, यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, ये तो सिंपल हो गया ना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। लेकिन अगर मैंने इसको कर दिया आर यू हैप्पी, ठीक है, तो अब बच्चे इसका जो मीनिंग है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया है सेंटेंस का। अब वो आपसे पूछ रहा है आर यू हैप्पी,
क्या तुम खुश हो? आ रही है बात समझ में? तो आपने देखा जैसे ही हेल्पिंग वर्ब पहले लग गई सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया, है ना। आर यू हैप्पी, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ये पहले लग गई और उसके बाद पूछा गया आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो? तो ये भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो गया ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो हुआ, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, यहाँ पर भी ये जो हैव है क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये पहले लग गई। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, यहाँ पर भी तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब के पहले लगते ही क्या हो गया बच्चे? सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव बन गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम आगे चलते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ओके, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स एन ऑर्डर, ये क्या देता है बच्चे? ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ठीक है। जिन भी सेंटेंसेस में आपको लगे कि कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई एडवाइस दी जा रही है या फिर रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ये सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। सच सेंटेंसेस ऑल्सो गिव्स इंस्ट्रक्शंस, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, यहाँ से नहीं वहाँ से जाइए, ठीक है। और डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन बता रहा हो। दीज सेंटेंसेज एंड विद अ फुल स्टॉप, एंड में तो फुल स्टॉप ही लगेगा, लेकिन इन सेंटेंसेज में या तो रिक्वेस्ट होगी, कोई एडवाइस होगी, कोई इंस्ट्रक्शन होगी या फिर कोई कमांड होगी। समझ में आ रही है बात? कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, ये क्या करा है आपने? कमांड दी है, ऑर्डर दिया है, एक तरीके से किसी को कमांड दी है कि दरवाजा बंद कर दो। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। तो ये कौन से सेंटेंस हो गए? ये हो गए इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और सेंटेंसेस गिवन हैं उनको देखते हैं। प्लीज बी क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट, चुप हो जाइए, कृपया चुप हो जाइए, है ना। मैम भी बोलती है ना आपको क्लास में प्लीज बी क्वाइट, तो क्या कर रही हैं वो? आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही हैं कि बच्चों चुप हो जाओ। तो इस तरह के सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कर दो, कृपया मेरी मदद कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करा है? रिक्वेस्ट करी है, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। यही इसकी पहचान है। और एंड में फुल स्टॉप तो लगेगा ही लगेगा। ओके, क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, टाइप ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कोई एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताता है, लाइक हैप्पीनेस, सरप्राइज, हॉरर, पेन, एंगर, है ना। जब आपके सेंटेंस से पता चले कि या तो आप बहुत खुश हैं, या तो आप सरप्राइज हो गए हैं, है ना, या फिर आपको डर लग रहा है या आपको कोई दुख है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ ये सेंटेंसेस खत्म होते हैं। ये है बच्चों एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। ये बहुत ही इजी है बनाना, ऐसे आपको डंडा खींचना है और नीचे फुल स्टॉप, ठीक है। ये क्या है? ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क। कौन सा मार्क है ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं, हम उन्हें देखते हैं और उसी के साथ जो है हमारी ये वीडियो आज खत्म हो जाएगी, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं, उन्हें चेक करते हैं। द मॉन्स्टर इज अटैकिंग, द मॉन्स्टर इज अटैकिंग, आप देख रहे हैं कि कितना डर है उसकी बात में, वो डरा हुआ है। द मॉन्स्टर इज अटैकिंग, तो ये क्या हो गया? एक तरीके से हॉरर हो गई, उसको डर लग रहा है, ठीक है। तो कौन सा साइन होगा? एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, ठीक है। वाओ दैट्स अमेजिंग, सरप्राइज, किसी ने आपको गिफ्ट दिया, आप कह रहे हैं वाओ दैट इज अमेजिंग, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना सरप्राइजिंग है ना, कितना खूबसूरत है, वाओ दैट इज अमेजिंग। तो ये कौन सा हो गया? सरप्राइज हो गए हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क ही लगाएंगे, ठीक है बच्चे। आज हमने डिस्कस करे टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन वाज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आप डिक्लेयर कर रहे थे, कुछ बता रहे थे, कुछ आप इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ठीक है। सेकंड था हमारा कौन सा सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में आप क्या कर रहे थे बच्चे? या तो रिक्वेस्ट कर रहे थे, किसी को एडवाइस दे रहे थे, या फिर क्या कर रहे थे? कमांड कर रहे थे, है ना।
तो वो हो गए आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस। फिर आए आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसके अंदर आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, है ना, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, ओके। तो ये क्या थे, ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट हमने डिस्कस किया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो सेंटेंसेस जिसमें आप शॉक में बात करते हैं या फिर सरप्राइज हो गए हैं आप, कुछ आपको बहुत सुंदर दिखा है, या आप दुख में हैं या आप दर्द में हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। आई होप आपको सारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है बच्चे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें ये भी बता सकते हैं कि मैम कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, कि मैम आप इसको डिस्कस कर दीजिए, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी और उस टॉपिक को डिस्कस करूंगी। ओके बच्चे, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।